दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता। दशानन भूख से सीता को न हरा होता, दशानन भूख से सीता को न हरा होता, जटायु राम के हाथों से न खरा होता। न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा। सभी नानी रानी होती, दीवानी हाँ साथियों, अब तो मेरा परिचय ले। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं इसी लखनपुर का रहने वाला हूँ, इसी लखनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोलू है, मेरा नाम भोलू है। हमारी एक छोटी बहन है, हमारी बहन का नाम आशा है। क्या बताऊं साथियों, हम भाई बहन छोटे छोटे थे ना, तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए। बाबूजी बीमार हुए, माँ ने बाबूजी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन बाबूजी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बाबूजी हम लोगों को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। बाबूजी तो खत्म हो गए। हमारी माँ, हम भाई बहन 3 लोग थे। बाबूजी के गम में धीरे धीरे मेरी माँ भी बीमार पड़ गई। माँ बीमार हुई, हम भाई बहन तो छोटे छोटे ही थे। माँ की देखरेख करने वाला कोई नहीं था, माँ की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। माँ की तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि हमारी माँ भी हम भाई बहन को छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। हम भाई बहन अनाथ हो गए। दोनों छोटे छोटे थे। गांव में जाता था, लोगों के यहाँ से खाना पानी मांग कर लाता था, खुद खाता था, बहन आशा को भी खिलाता था। वक्त गुजरता गया, मैं सयाना हुआ, मैं बड़ा हुआ तो लोगों के यहाँ जाकर मेहनत मजदूरी का काम करने लगा। मेहनत मजदूरी का काम करने लगा, जिंदगी का गुजर बसर होने लगा। अब तक की जिंदगी तो बीत गई बाबू, लेकिन अब तो हमें रातों दिन चिंता लगी रहती है कि मैं गांव में मेहनत मजदूरी करने जाता हूँ, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। 2-2 दिन 4-4 10-10 दिन बैठा रहता हूँ। हमारी बहन आशा से आनी हो गई है। देख रहा हूँ समाज में दहेज की आग लगी हुई है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बहन की शादी कर दे। कभी कभी तो हमें रात भर नींद नहीं आती है, सोचते सोचते सुबह हो जाती है। यही सोचता रहता हूँ मालिक कैसे हमारी बहन का हाथ पीला हो। भैया आप रो रहे हैं,
देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते भैया कि आपकी बहन आशा सयानी हो गई है, दिन रात आपको चिंता सताती है कि बहन की शादी कैसे करूं। हाँ भाई, उसका हाथ कैसे पीला करूं। आपको नींद नहीं आती है, नींद कैसे आएगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है। कहा गया भैया, जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़े पल में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दलित या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिगरी हो, जिस घर में सांप का रहे बास और छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी। जिस घर में बहन सयानी, जिस घर में बहन बेटियां सयानी हो जाती है भैया, नींद नहीं आती है, न खाना अच्छा लगता न किसी की बात अच्छी लगती है। लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया है भैया। अरे कोई अमीर है कोई गरीब है, रोने धोने से कोई नतीजा हाल होने वाला नहीं भैया। हाँ भाई, जानता तो सब कुछ हो यार, लेकिन जानकर भी अनजान बन जाता हो। अकेले में रहता हो तो रोकर अपने दिल के बोझ को हल्का कर लेता हूँ। बहन के सामने कभी जाहिर नहीं करता भैया, क्योंकि अगर बहन जानेगी ना तो उसके दिल में बहुत तकलीफ होगा भैया। जिस तरह से आप रो रहे हैं, अगर अचानक यहाँ पर बहन आ जाएगी उसके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी भैया। हाँ भाई देखो, हमारी बहन सब न जानने पाए, बहन के सामने कभी रोना नहीं है। आओ थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं, बहन आती होगी। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन। आशा बहन तू आ गई? हाँ भैया मैं तो आ गई, लेकिन आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी आप हंसते हुए मुझको अपने गले से लगा लेते थे। लेकिन भैया आज क्या बात है जो आपकी आंखों में आंसू, इस आंसू का कारण क्या है भैया? क्या आप मुझसे नहीं बताएंगे? आशा भाई, मैं कहाँ रो रहा हूँ? मैं नहीं रो रहा हूँ पगली, बस ऐसे बैठा था, माँ की याद आ गई, माँ बाबूजी की याद आ गई, आंखों से आंसू छलक पड़े बहन, और कोई बात नहीं है भैया। मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाबू की जब जब याद आती है तब तब मेरे भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। लेकिन भैया आज आप माँ बाबू के गम में नहीं रो रहे हैं, बात तो कुछ और है। पागल हो गई क्या? आप अपनी आशा बहन से नहीं बताएंगे ना? अगर आप मुझसे नहीं बताएंगे तो
आपकी छोटी बहन की कसम है भैया। बोलिए क्या बात है? आशा बहन, बातों बातों में हमें कसम देकर हमें क्यों मजबूर करती है? तू तुम्हारे दिल के राज को जानना चाहती है ना? हाँ भैया। सुन बहन, हम तुझको बताएंगे। सगाई करूं आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं। आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं। किस तरह से मैं तेरी जुदाई करूं? आप कुछ भी आशा बहन, तू तो जानती है कि माँ बाप बचपन में ही दुनिया को छोड़कर चले गए। हम दोनों के सिवा तीसरा घर में कोई नहीं है। मैं रातों दिन हमें चिंता लगी रहती है कि तू सयानी हो गई है, और ये भी जानती है कि हम मेहनत मजदूरी करते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम तेरी शादी कर दे। बहन, तेरी शादी की चिंता में रातों दिन हम परेशान रहते हैं, और कोई बात नहीं है भैया। आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं? मेरी बात सुनिए भैया। मेरी शादी की चिंता चाओ हमारे एक अच्छी हमारे लिए रचाना पिया भैया। हमारे माँ बाप तो हम दोनों भाई बहन को छोड़कर वो भगवान को प्यारे हो गए। अरे जरा आप ही सोचिए भैया, अगर आप मेरी शादी कर देंगे, मैं इस घर से अपनी ससुराल चली जाऊंगी, तो आपको 2 वक्त की रोटी कौन खिलाएगा भैया? इसलिए भैया मैं आपसे कहती हूँ,
आप सबसे पहले अपनी शादी कीजिए और मेरे लिए एक अच्छी सी भाभी घर पे लाइए, फिर मेरी शादी के बारे में सोचना भैया। अच्छा भाई, अरे तू ये क्या करी पगली, पहले मैं अपनी शादी कर लूं। अरे अब पहले अपनी शादी कर लेते हैं तो समाज ही जमाना देखेगा हमको तो क्या कहेगा। लोग यही कहेंगे कि भोलू को देखो, घर में सियानी बहन बैठी है, बहन की फिक्र नहीं करता है, अपनी शादी कर लिया। बहन, हम किसी को कहने का मौका नहीं देंगे, हम पहले तेरी शादी करेंगे, तू हंसी खुशी अपने ससुराल जाएगी, उसके बाद हम अपनी शादी के बारे में सोचेंगे। अरे हमारा क्या है बहन, हम दोनों भाई हैं ना, अपना किसी तरीके बना खा लेंगे। आज बनाएंगे भाई, भैया बनाए हम खाब, हम बनाओ हम खाब, बस क्यों तू खाबे करे, खाई खाई हाथ हो यानी दोनों भाई खाए कमाए ले भैया। हाँ भाई, मैं आपकी बात समझ गई, आप मेरी शादी इसलिए करना चाहते हैं ना कि मैं आपके सर का बोझ बन चुकी हूँ, इसीलिए मुझको इस घर से भगा रहे हो ना। अच्छा बहन, अरे ऐसी बातें बोलकर हमारे दिल को क्यों ठेस पहुंचाती है बहन। कोई बहन बेटी भाई बाप के सर का कभी बोझ नहीं होती है। हर भाई बाप चाहे तो अपनी बहन अपनी बेटी को सारी जिंदगी अपने घर बैठा कर खिला सकता है, लेकिन उसका जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है बहन। ये विधि का विधान है, हर बहन बेटी को एक दिन से अपनी ससुराल जाना होता है, क्योंकि बेटी का असली घर उसका मायका नहीं, उसकी ससुराल होता है। और तू ही अपनी ससुराल जाएगी, हम तेरी शादी करेंगे बहन। तू चिंता करती है, आज मालिक ने गरीबी दिया है ना, हमेशा हम गरीब नहीं रहेंगे बहन, अपनी जिंदगी के दिन बदलेंगे बहन। रोने की कोई जरूरत नहीं बहन, आज गरीबी है, कल वही अमीरी भी देगा। रो नहीं, अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन बहना, अच्छे बुरे दिन भैया आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहे। हाँ देखे आगे हमारे दोस्त, हमारे बड़े अजीज मित्र साजन भाई, हाँ साजन भाई जो कि सैफाबाद से आए हुए हैं, भैया ने हमारे लिए क्या रुपया दिया है, भैया को नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद कामना है।
अच्छे बुरे दिन बहना आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस एक बात याद रखना, बस एक बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेगी तो मिल जाएगा। चलो खाना